बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको ई कैट एंट्री टेस्ट की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम रेडिकल इक्वेशन के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट लेक्चर है जी। सबसे पहले देखते हैं कि रेडिकल इक्वेशन को डिफाइन कैसे करते हैं। मैंने लिखा है एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अक्कर्स अंडर द रेडिकल साइन। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल रेडिकल साइन के अंदर, रेडिकल साइन मतलब अंडर रूट, स्क्वायर रूट साइन, उसके अंदर आ जाए तो ऐसी क्वेश्चन को आप रेडिकल क्वेश्चन कहते हैं। अब आप जितनी मर्जी चाहे एग्जांपल बनाते जाएं, बस आपने वेरिएबल लिखना है और स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है। तो ऐसी जो क्वेश्चन होगी वो आप समझ रहे हैं कि रेडिकल क्वेश्चन है। पहली क्वेश्चन लिखी रेडिकल है, दूसरी रेडिकल है, तीसरी रेडिकल है। आगे एक आसान सा क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए, एकदम मुश्किल चीज़ नहीं लिखते थे ताकि आप परेशान ना हो जाए। मैंने लिखा है टू रिड्यूस 3 इंटू 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इंटू अंडर रूट 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 इक्वल टू 0 इंटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलने के लिए हम y को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप जानते हैं किस तरह के क्वेश्चन आप अपनी जो इंटर की बुक है FSC में आप करते आ रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते थे, y को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप y को सब्स्टिट्यूट करते थे, ये तो पूरा का पूरा स्क्वायर रूट लिखा हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 इक्वल टू 0। सॉरी इसको हम y लेट करेंगे, यानी बी ऑप्शन हमारी ठीक है। आप इसको यहाँ पर y लेट करके देखेंगे तो हमारी ये पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल जाएगी। मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ कैसे हम सब्स्टिट्यूट करते थे। आप यहाँ पर y लेट करेंगे स्क्वायर रूट 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 प्लस 7x प्लस 8, दोनों तरफ आप स्केयरिंग कर लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा y का स्केयर इक्वल टू 5x स्केयर प्लस 7x प्लस 8। ठीक है, यहाँ से 8 को आप इस तरफ शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा y स्केयर माइनस 8 इक्वल टू 5x स्केयर प्लस 7x। अब आप देखें कि आपकी जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें जो पहली ब्रैकेट है 5x स्केयर प्लस 7x, इसकी जगह हम लिख देंगे y स्केयर माइनस 8। तो ये आ जाएगा 3 इंटू वाई स्केयर माइनस 8। आगे क्या लिखा हुआ है प्लस 9 टाइम अंडर रूट, प्लस 9 टाइम अंडर रूट, और अंडर रूट किसके बराबर है, y के बराबर है, इक्वल टू 0। तो ये आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। 3y स्केयर प्लस 9y 3 8 ज़ा 24 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन y में बन गई है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे वो बी ऑप्शन है। तो सम टाइम क्वेश्चन ऐसे आसान सा भी आ जाता है। ले जी, नेक्स्ट रेडिकल इक्वेशन के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक्सट्रीनियस रूट का, और इससे बच्चे अक्सर बहुत कंफ्यूज होते हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको इसका एक ट्रिक भी बताऊंगा कि डायरेक्टली आप इक्वेशन को देख के कैसे जज कर सकते हैं कि जो दिया हुआ रूट है वो एक्सट्रीनियस है कि नहीं है। फ़ौरन पता चल जाएगा आपको। ये आसान सा ट्रिक आपको बताऊंगा मैं, इसको गौर से देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं कि एक्सट्रीनियस रूट बोलते किसे हैं। रूट्स obtained from the radical equation but do not satisfy the given equation on substitution are called extraneous roots। ऐसे रूट्स जिनको हम रेडिकल इक्वेशन से निकालते हैं, लेकिन जब उन्हें दोबारा आप अपनी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद वो उसको सेटिस्फाई नहीं करते अपनी कर्व को, अपनी इक्वेशन को, तो ऐसे रूट्स को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीनियस रूट बोलते हैं। अब प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स के लिए कि यार ये सब्स्टिट्यूशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो असल में एक्सट्रीनियस रूट जनरेट कब होते हैं, ये पैदा कब होते हैं, क्यों, कैसे पता चलेगा कि यार इसके रूट एक्सट्रीनियस निकलेंगे कि नहीं, ये ज़रा देखिएगा आप। फॉर एग्जांपल ये एक आपके सामने क्वेश्चन लिखी है, आसान सी क्वेश्चन लिखी है, मैट्रिक लेवल की क्वेश्चन आप पढ़ते आ रहे हैं। स्क्वायर रूट x प्लस 5 प्लस 7 इक्वल टू 3। यहाँ से आप 7 को दूसरी तरफ पर शिफ्ट कर देते हैं, याद आएगा 3 माइनस 7 इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 5 इक्वल टू -4। अब इसे सॉल्व करने के लिए आपने दोनों तरफ स्क्वेयरिंग की, तो ये आ गया -4 का स्क्वायर इक्वल टू 16। यहाँ पर स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस 5 रह जाएगा, 5 को तो शिफ्ट कर देंगे, x की वैल्यू 11 आ जाएगी। अब ये जो x की वैल्यू 11 है, अगर आप इसे दोबारा क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करके देखें तो चेक करें कि क्या ये इसको सेटिस्फाई करती है। तो ये मैंने पुट किया x की जगह 11, तो ये आ गया 11 प्लस 5 प्लस 7, 11 प्लस 5 हो गया 16, 16 प्लस 7, 16 का रूट आ गया 4 प्लस 7 11 आ गया। तो इसका मतलब इसको पुट करके राइट साइड पर इसका आंसर 11 आ गया। अब ये 11 इतफाक से आ गया, ये नहीं कि आप कहेंगे x की जगह 11 पुट किया तो लाता इसलिए 11 आया, नहीं, ये इतफाकन ऐसा हो गया कि 11 आ गया। आंसर आना क्या चाहिए था, 3 आना चाहिए था। तो अब मैंने लिखा एज ऑन चेकिंग वी फाउंड दैट x इज इक्वल टू 11 डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन कर्व सो इट इज़ एक्सट्रीनियस रूट, लिहाजा ये इसका एक्सट्रीनियस रूट है। नहीं जी, अब ये तो फिर आप कहेंगे सर ये तो भाई आप चेक करके बता रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, याद रखिएगा, गौर से बात को सुन लीजिएगा।
जब भी किसी आप रेडिकल क्वेश्चन को सेटिस्फाई सॉल्व कर रहे हो, जब भी किसी रेडिकल क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो, तो अंडर रूट के सामने जब भी कभी नेगेटिव नंबर आ जाए, स्क्वायर रूट के सामने जब भी कभी नेगेटिव नंबर आ जाए, आप याद रखिएगा कि वो जो आपके पास उस क्वेश्चन से जो रूट निकलेंगे ना वो हमेशा एक्सट्रीनियस होंगे। अब यहाँ से अगर आपने इसको सॉल्व किया भी है ना, तो जो रूट निकला x = 11, ये लाजमन इसका एक्सट्रीनियस रूट होगा ओरिजिनल क्वेश्चन का। ठीक है, क्या बात बताइए, जब भी स्क्वायर रूट आ जाए और उसके सामने आप नेगेटिव नंबर चेक करें, नेगेटिव नंबर आ गया है तो याद रखें कि वो हमेशा अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, वो एक्सट्रीनियस रूट होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब मैंने आगे लिखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन मस्ट हैव एक्सट्रीनियस रूट, इनमें से कौन सी इक्वेशन लाजमन एक्सट्रीनियस रूट रखेगी। पहली इक्वेशन स्क्वायर रूट लिखा, उसके सामने 9 लिख दिया। देखें जी, स्क्वायर रूट के सामने पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है, इसके रूट एक्सट्रीनियस नहीं आ सकते। अंडर रूट x + 7 = 9 लिखा, आसान सी इक्वेशन है, 7 को उधर जाकर माइनस कर दिया, 9 - 7 2 आ जाएगा। अंडर रूट x के सामने 2 आ गया, इसके रूट से भी एक्सट्रीनियस नहीं हो सकते। ये स्क्वायर रूट के सामने -11 लिखा है, इसके रूट एक्सट्रीनियस आएंगे, पक्की बात है, एक्सट्रीनियस आएंगे। ये x - √x है, इसको आप उधर ले जाएंगे, x = √x आ जाएगा, तो वो उसके रूट एक्सट्रीनियस निकलेंगे। वो सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, आसान सी। x - √x = 0 लिखा है, यहाँ से आ जाएगा x = √x, दोनों तरफ आप स्केयरिंग कर लेंगे तो ये आ जाएगा x का स्केयर = x आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा x का स्केयर -x = 0, यहाँ से x - 1 = 0 आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू एक 0 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू एक 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर दोनों रूट इसके आपके पास ये निकल आए हैं। ठीक है, अब आपने गौर करना है, यहाँ पर पहुँचने के बाद फ़र्ज़ करें कि यहाँ से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू किया ना, अब x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करें, अंडर रूट x के सामने 0 आ गया, चलेगा काम, नेगेटिव नहीं आया। अगर x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करते हैं इधर, तो ये अंडर रूट x के सामने सपोज ये 1 आ गया, अब भी ये काम ठीक है। या दूसरे अल्फाज में इसको अगर हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं ना, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट करके देख रहे हैं, ये तो आसान सी इक्वेशन है ना, तो लेफ्ट राइट बराबर आ जाएगी। सम टाइम ऐसा होता है, मिसाल के तौर पर मैं एक मुश्किल क्वेश्चन आपके सामने लिख के देखता हूँ। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक क्वेश्चन लिखी है, फ़र्ज़ कर लें कि मेरे पास यही क्वेश्चन लिखी हो, x² + 5x + 1 = ये लिखा हो मिसाल के तौर पर 9 - x, फ़र्ज़ कर लें। और मैंने इस पूरी क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद अब यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर एक्सट्रीनियस रूट का कैसा पता चलेगा। यहाँ पर तो ये सामने एक नेगेटिव नंबर नहीं है, जैसे यहाँ पर लिखा था तो आसान सा लिख दिया। ये क्वेश्चन है, कहता है कि जी इस इक्वेशन के 2 रूट निकले हैं, मिसाल के तौर पर 2 रूट निकले हैं, एक है 11 और एक है -2, बताएं कौन सा रूट इसका एक्सट्रीनियस है। फ़र्ज़ कर लें कि ये उसने इक्वेशन आपको दे दी है, कहते हैं कि इसके 2 रूट हैं, तो बताएं कौन सा रूट एक्सट्रीनियस है। तो आपने इस तरफ पुट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इधर राइट साइड पर पुट कर लें इसको। ये आप जब पुट करेंगे ना, x की जगह 11 तो ये आएगा 9 - 11, दिस इज इक्वल टू -2, सही है। तो अंडर रूट के सामने क्या आ जाएगा, 5x² + 1 x² + 5x + 1 इक्वल टू क्या आ गया -2। यहाँ पर x की जगह 11 पुट करने से आंसर कितना है -2। अब अंडर रूट के सामने आंसर बनता है -2, इसका मतलब ये इसका एक्सट्रीनियस रूट है। अगर आप x का अच्छा यहाँ पर ये फिर इतफाक़ से ये मैंने ये ना समझ लें, चलें इसको ना ऐसे बदल लेते हैं, आप कंफ्यूज ना हो जाइए। 3 है, फ़र्ज़ कर रहे हैं -3 है। अब x की जगह यहाँ पर -3 पुट करें राइट साइड पर, 9 - -3 दिस इज इक्वल टू 12। अब अंडर रूट के सामने x² + 5x + 1 इसके सामने आ गया 12, पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये वाला रूट इसका अगर है तो क्या होगा, एक्सट्रीनियस नहीं है, सही है। तो ये आसान सी तरीकाकार होता है कि अगर कभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करके इस तरह बता दे कि ये इसका 2 रूट हैं, तो बताएं कौन सा रूट एक्सट्रीनियस है। तो पूरी क्वेश्चन में पुट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ राइट साइड जहाँ पर आसान है वहाँ पर आप पुट करके देख लें। अगर स्क्वायर रूट के सामने आंसर नेगेटिव है तो वो एक्सट्रीनियस होगा, और आंसर पॉजिटिव है तो एक्सट्रीनियस नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि आपको इससे हेल्प मिली होगी, चीज़ों की समझ आई होगी, आसान सी बातें हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।